दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम। एक ऐसा आयोजन जिसमें जात पात भेदभाव ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, जो अपने अंदर भारतीय संस्कृति की महान छवि को समेटे हुए 144 साल बाद आयोजित महाकुंभ की चर्चा आज के हमारे पॉडकास्ट और बताओ में करेंगे। मैं नित्यानंद शर्मा अपने तीनों मित्र पंडित सुनील तिवारी, हर्षित राजे बारसकर और अतुल अर्चवाल के साथ शुरू करते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसके लिए सारे अपन सौभाग्यशाली हैं कि जब भारत जैसी धरती पर अपने को जन्म मिला है, अपने को अपनी आंखों से 144 साल बाद महाकुंभ देखने को मिल रहा है। आपने बात सही कही, ये तो ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक पल में महाकुंभ का याद आता है, अपने को एक चौपाई याद आती है। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। क्या है महाकुंभ? आज सदियों बाद ये अवसर हमको मिला है। सतयुग से चला आ रहा है कुंभ का ये माहौल। उस जमाने में देवासुर संग्राम हुआ था जी। उस समय उसमें असुर और देव दोनों के बीच में जब ये समुद्र मंथन हुआ साहब, है ना। समुद्र मंथन में जब समुद्र को मथने की बारी आई तो वासुकी के द्वारा जब मंदराचल पर्वत को जो है मथा गया तो उसमें से जो है रत्न 14 ये सब जो है तरीके के निकले। उसमें से हलाहल विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। ठीक है, तो वो हलाहल विष तो कोई पीने वाला था नहीं, तो भगवान विष्णु ने जो है बोल करके भगवान शिव के पास जा करके बोला, तो शिव जी तैयार हो गए। भाई अमृत तो हर कोई पी सकता है लेकिन विष हर कोई नहीं पी सकता। तो भगवान शिव जो तैयार हुए और विष को धारण किया। आज भी जो विष है उसकी वजह से भगवान शिव का जो गला आज भी नीला पड़ा हुआ है। तो उसी कारण नीलकंठ उसका नाम रखा गया, आपको भी पता है। और उसके बाद जब अमृत कलश को ही कुंभ को ही कलश बोला जाता है, जैसा आप लोगों को विदित है। तो अमृत का जो कलश था उस समय, उसको देवताओं और असुरों में जो है जंग छिड़ गई थी। तो उसमें से जब इंद्र के पुत्र जो थे जिनका नाम जयंत था, वो कौवे के रूप में गए और उस अमृत कलश को लेकर के उड़ गए थे। उस अमृत कलश का जो बूंद 4 स्थानों पे गिरा, जिसमें से प्रयागराज की भूमि वहां पे गिरा, गंगा में, यमुना सरस्वती का जो उद्गम है वहां पे संगम में गिरा, और दूसरा हरिद्वार में गिरा है, गंगा जी की। ठीक है, और उसके बाद अपना जो है उज्जैन में गिरा है, क्षिप्रा नदी में। उसके बाद जब अपना गिरा है नासिक में गिरा है, गोदावरी नदी। इससे अपना गोदावरी और गंगा के ऊपर एक हमको याद आता है, हमारी दादी जी बोलती थी, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सत से उत्तम अयोध्या जहाँ श्री राम लिए अवतार। अर्थात रामचंद्र जी भी उस प्रयागराज के दर्शन करके और उसमें डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग को आज हम लोग चर्चा का विषय लिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और बताइए आप। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, महानता की छवि है, वैसे ही आपने जो पूरी बातें बताई हैं उसमें हमारा सनातन संस्कृति जो है उसके बारे में बताया जाता है। पूरा आप जो बोल रहे हैं सब उसी बारे में है कि भाई कितना गौरवशाली इतिहास है। कई ऐसे मौके रहे जिसमें महाकुंभ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है, कई सरकारों में भी की गई कोशिश। और जब मुगलों का राज था तब भी महाकुंभ से भयभीत थे, अंग्रेजों का राज था तब भी भयभीत थे, क्योंकि जब कोई भी एक बड़ी रियासत या कोई भी एक बड़ा गवर्नेंस, तो ये इसलिए डरते थे कि
अगर इतनी बड़ी संख्या में एक किसी धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो कल को अगर ये बगावत कर दे तो इनसे लड़ा कैसे जाएगा। तो अकबर ने भी प्रयास किए, अंग्रेजों ने भी प्रयास किए, अंग्रेजों ने कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि लेकिन एक बात है, हमको याद, हमने वहाँ जो देखा है, अकबर ने जो है उस जगह को घेरने की कोशिश की। आज भी वहाँ पे किला मौजूद है, कभी आप लोग जाइएगा तो देखिएगा, अकबर ने पूरे किले ऊपर घेरा बना दिया है, जिसमें आज भी अपना अक्षय वट, कभी आपने अक्षय वट के बारे में सुना होगा, बहुत ही दुर्लभ वट है और आज भी है वो उस स्थान पे, वो किले के अंदर में है। आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, उस अच्छे वट का एक पत्ती भी अगर आप टच कर लेते हैं तो भगवान राम सीता सबके दर्शन हो जाते हैं, माना जाता है, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है अच्छे वट। तो आज भी वो अच्छे वट किले के अंदर घिरा हुआ है और एक तरीके से उसको जैसे कैद कर दिया गया हो अच्छे वट को, आज भी कैद में है वो अच्छे वट। जबकि वही नीचे लेटे हुए बड़े हनुमान जी हैं, आप लोगों ने देखा होगा, प्रयाग की संगम पे गए होंगे तो प्रयागराज में वो हनुमान जी को, जो लोटे हुए हनुमान जी, उनको उठाने का बहुत प्रयास किया अकबर ने, लेकिन उठा नहीं पाया, इसलिए वो किले के अंदर नहीं है हनुमान जी ने, तो आज हनुमान जी भी किले के अंदर ही होते। ये तो मैंने देखा है, सुना भी है, सुना तो कई चीजों में इसमें भी दिया है। हालांकि जो किताबें हैं, जो मुगलों द्वारा किताबें लिखी गई है, उसमें भी कई ऐसी बातें बोली है जो ये बताती है कि हाँ, हमारा धर्म कितना विशाल रहा है। जो आपने कहा लेटे हुए हनुमान जी को उठाने वाली बात है, वो भी उसमें दी गई है किताबों में, कि उसने माना है कि हाँ, कई शक्तियां ऐसी होती है जो हम नहीं मानते लेकिन होती है, ताकतवर होती है। और जब भी महाकुंभ पे ऐसी कोई हानि होने की संभावना हुई है, महाकुंभ हो या फिर साधु संतों पे हो, हमारे मठ मंदिरों पे हो, नागा साधुओं ने उनका विरोध किया है, खड़े रहे, डट के खड़े रहे। बड़ा अच्छा इतिहास है उनका। अभी एक बात कही आपने, अंग्रेज और मुगल, ये अपने यहाँ भारत पे शासन किया उन्होंने लंबे समय तक, 1200 साल से ज्यादा शासन किया इनने। पर एक इसमें खास बात आपने नोट की होगी कि भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। गुलाम जरूर हुआ भारत, पर संस्कृति आज भी वैसी की वैसी यथावत है। मैंने कहीं, एक है हमारे परिचित, उन्होंने बताया था मेरे को कि अमेरिका जैसे देश में इस विषय पर रिसर्च हुई है कि भारत क्यों नहीं हारा। अब इसमें हारा वाली बात वो नहीं, भारत संस्कृति के रूप में इतने साल गुलाम रहने के बाद भी जिंदा रह गया। कई ऐसी महान सभ्यता है जो खत्म हो गई, जिनको शुरुआती सभ्यता कहते हैं। हालांकि सनातन सबसे पुरानी सभ्यता है और खत्म ना होने का कारण है क्योंकि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से आगे बढ़ती है। कई धर्म तो एक ही है, कई जो पंथ है उनका बेस मॉडल एक परफेक्ट है, एक ही है कि आपको इसी लाइन में चलना है। सनातन धर्म में ऐसी कोई बाध्यता है ही नहीं। अगर आप देवताओं को, भगवान को मानते हो तो भी आप सनातनी हो, अगर आप नास्तिक हो तो भी आप सनातनी हो, पूजा करते हो हर स्थिति में आप सनातनी हो। तो जब वैचारिक रूप से कोई चीज आगे बढ़ेगी तो आप उसे कैसे रोक सकते हो। अब जैसे ये जो महाकुंभ चल रहा है अभी प्रयागराज में, इसमें ऐसा मतलब कई व्यवस्थाओं को देखा जाए, मैनेजमेंट जो किया है इस बार की सरकार, पहले भी हुए हैं कुंभ, पर जो संख्या इस बार आई है, जितनी अमेरिका की जनसंख्या नहीं, उतने लोग तो महाकुंभ में स्नान करके चले गए। बिल्कुल सही कहा। और बताओ, व्यवस्थाएं इसी के ऊपर तय हुई। जितना आप जो कहा अमेरिका की, चाइना ही एकमात्र देश है, चाइना की जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, नहीं तो एक भी दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी जनसंख्या 45 करोड़, जो कुंभ में स्नान करने की एक सरकार का आंकड़ा है कि लगभग इतने लोग। 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट हुआ और 24 फरवरी, आज करीब 20 दिन हो गए हैं महाकुंभ को, और कम से कम 33.5 करोड़ करीब लोग जो है स्नान कर, 34 करोड़ के आसपास तो अमेरिका की पॉपुलेशन है। अभी वो 33.5 करोड़ स्नान करके चले जा चुके हैं, और कम से कम 77 देशों के डेलीगेट्स 80 करीब लोग आए हुए हैं आज की डेट में। इसी में देखिए कि हमारे धर्म में पाबंदी नहीं है, इसका सबसे बड़ा स्वरूप अगर आपको दिख रहा है महाकुंभ के तौर पर देखिए, बाहर से दूसरे धर्म के व्यक्ति आ रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, महाकुंभ का प्रारूप देखना उनको, उसमें डुबकी लगाना है। सुना उन्होंने भी एक महाकुंभ का महत्व क्या होता है, वो आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं।
अपने पंथ अपने धर्म पे वो है, लेकिन वो इस चीज को जीना चाहते हैं, इस संस्कृति को जीना चाहते हैं। और उनके लिए कल्पना के बाहर है लगता है मेरे को तो, कि ये इतनी बड़ी व्यवस्था इन लोगों ने, जो भारत को कोई मानने को तैयार नहीं था पिछले 10-15 साल में, जो भी सुनने में आए। 15 साल पहले तो भारत की क्या स्थिति होती थी, अभी इन 15 सालों में जो भारत ने करके दिखाया है, सिर झुक गए हैं बाकी देशों के। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप कि जो सनातन धर्म है, जो पुराने जमाने से लोग सोने की चिड़िया भगवान भारत को बोलते थे, तो सचमुच सोने की चिड़िया है और सनातन धर्म है। विश्व गुरु बोल सकते हो आप भारत को, आज बोला जा सकता है, आज के डेट में आप बोल सकते हो विश्व गुरु। बौद्धिक आधार पे तो आज भी विश्व गुरु है। और क्या, ज्ञान का तो भंडार है साहब यहाँ पे। आज भी जो रिसर्च हो रही है, वो भारत के जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, पुराण है, रिसर्च चल रही है, उनसे लेके गए हैं जानकारी। और कई ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर रिसर्च की गई है और उसको प्रमाणित करके, और हाँ वो ठीक है, अब उनने रिसर्च कर ली तो उनके नाम पे उनने पेटेंट करा ली, वो सब अपने नाम पे दर्ज करा लिया कि हमने इसका आविष्कार कर दिया। लेकिन रिसर्च वो चीजें भारत में पहले ही हो चुकी थी। ये तो बात सही है कि आज भी प्रयाग को लोग हर तरीके से, हर एंगल से देख रहे हैं। तो मेरा एक एंगल ये भी है कि आप ज्ञान के माध्यम से भी देखिए प्रयाग को। प्रयाग में आज कम से कम करोड़ों बच्चे अपनी शिक्षा प्रणाली को पूर्ण करने के लिए आते हैं प्रयाग में। गुरुकुल व्यवस्था है वहाँ पे। और मेरा मानना है कि अगर आपको सचमुच में ज्ञान अर्जन करना है, उस जमाने सनातन काल से चला आ रहा है कि जो ज्ञान अर्जन का कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे, तो प्रयागराज को माना जाता है। प्रयागराज से अधिकतर लड़के जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट आज प्रयागराज में जा रहे हैं। पढ़ाई का एक तरीके से हब बन चुका है प्रयागराज। उस एंगल से भी देखा जा सकता है। एक ये आप जो कह रहे हैं ये तो है ही। इसके अलावा अभी जो कुंभ चल रहा है, इसमें व्यवस्थाओं के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान था। व्यवस्थाओं के लिए इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक दुखद हादसा भी हो गया। कई तरह के लोग इस पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। कितनी सच्चाई है, कितने इसमें मिथ्या है, वो अपनी जगह है। जैसे विचार होते हैं वैसी मानसिकता बनती चली जाती है और वो वैसा ही कर्म करते हैं। जबकि आप ये सोचो, इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी व्यवस्था लगा के पूरा दिन रात इकट्ठा होकर महीनों उन्होंने तैयारी करी, सिर्फ जो घटना हुई है उसमें चाहे हजारों गए हों, सैकड़ों गए हों, चाहे सिंगल आदमी कोई एक किसी की भी मृत्यु, दुखद तो होता ही और है, नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक तरफा प्रशासन की गलती होगी या सरकार की होगी या पब्लिक, किसी की गलती नहीं निकालनी चाहिए। राजनीति हो रही है, राजनीति तो लोग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसके पहले भी कुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय भी भगदड़ हुआ था। उस समय तो हमको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, हाँ, उस समय भी भगदड़ हुआ था। उनके वहाँ पहुँचने का जो है सबको पता चल गया था। और जैसे ही पता चला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले हैं, तो सारी जनता में एक तरीके से भगदड़ मच गया। और कितने लोग मरे थे उस समय, उस समय का किसी ने नहीं दिखाया था। बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। पर उस टाइम मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक ना के बराबर कुछ नहीं होगा। बेगर से दूरदर्शन ही शुरू नहीं हुआ था, बाहर थे चैनल बीबीसी। भारत में शायद उस टाइम नेटवर्क ही नहीं था। और ये शायद आप 54-55 की बात कर रहे हैं, 54 में लगा था उसकी। आज की स्थिति पे चर्चा जो है वो ये है कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो हर सेकंड में कुछ ना कुछ आपके सामने रख देता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लगभग लोगों को मालूम चल जाती है, क्योंकि हर आदमी एक्टिव है। जितना सोता नहीं उससे ज्यादा मोबाइल देख रहा है। देखिए, व्यवस्था के उसमें अगर मैं बोलूं तो आप प्रयाग जा रहे हो, धार्मिक स्थान पे जा रहे हो। अगर आप एक पर्यटक के रूप में जाओगे तो आपको वहाँ व्यवस्था चाहिए। अगर आप एक धार्मिक रूप से जाओगे तो जो लोग जा रहे हैं, जो धार्मिक आस्था से जा रहे हैं, उनको परेशानी नहीं है। लेकिन आप जो वीडियोस देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जो सिर्फ वहाँ घूमने जा रहे हैं, सिर्फ वीडियोस बनाने जा रहे हैं, खुद के एक एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, कि सिर्फ दिखाने कि हम भी स्नान करने गए। उनमें धार्मिक आस्था हो या ना हो, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी धार्मिक है। उनको जब परेशानी होती तब वो उस चीज को सोशल मीडिया में बताते कि आप वहां मत जाइए, बहुत भीड़ हो रही है। सालों से भीड़ हो रही है,
सालों से करोड़ों लोग वहां जा रहे नहीं, रोज के अगर 5-7 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं, हैं। भीड़ तो होगी। उसमें कोई तो बात सबको समझ में आएगा ना कि भाई जो एरिया चिन्हित किया गया है कि जो त्रिवेणी है, संगम पूरा संगम है, इस जगह पर कितनी जगह पर व्यवस्था है, कितने तट हैं, कितने घाट हैं, क्या व्यवस्था की गई है, किसको कहाँ पे नहाना है, पब्लिक कहाँ नहाएगी, आम आदमी जो जा रहा है, संत साधु से जो है वो कहाँ पे है, वीआईपी की भी व्यवस्था की। वीआईपी का बड़ा विवाद कर रखा है कि वीआईपी जो कल्चर हो गया है या व्यवस्था की जाती किसी भी आयोजन में, वो एक मजबूरी भी है, क्योंकि वीआईपी का अर्थ ये नहीं है कि वो घर से जन्म से ही वीआईपी है, वो उसके एक पद की महत्व होता है, इसलिए उसको उस समय वो व्यवस्था दी जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, वीआईपी प्रोटोकॉल में जो उस व्यवस्था में है, जिनको उसकी जरूरत है वो भी गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे लोग गए हैं जिनके कारण लोगों को लगा कि वीआईपी व्यवस्था से हमारा एक भीड़ भगदड़ का जो माहौल बना है वो व्यवस्था के कारण ही बना, इसलिए योगी जी ने वीआईपी व्यवस्था को बंद कर दिया। नहीं, वो सिर्फ जिनको आवश्यक है, जो सरकारी तौर पे जिन्हें वीआईपी व्यवस्था दी जाए या जिनको उसकी जरूरत है, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है वीआईपी व्यवस्था। आमतौर पे आजकल तो हर कोई चाहता है कि हमें वीआईपी हाँ, ट्रीटमेंट दर्शन मिले, वीआईपी दर्शन मिले, हाँ, मंदिरों में भी कौन नहीं चाहिए। चाहता, सभी। और ये तो एक तरीका बना लिया है। एक सामान्य सा आदमी भी छोटी सी जगह पे भी अगर जाएगा तो सोचता है कि मुझे सारी वो फैसिलिटी मिले हाँ, जो कि देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को मिलती है। हर आदमी चाहता है। जैसा कि मेरा मानना है व्यवस्था को लेकर के, तो व्यवस्था तो 1 साल से चल रहा है। मैं 1 साल में कई चक्कर अब तक मार चुका हूँ वहाँ के, प्रयागराज का। उसमें हमने देखा 1 साल से जो व्यवस्थाएँ, जो रोज़मर्रा की व्यवस्था, उसकी भी व्यवस्था उन्होंने की है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। वहां पे मैंने वहाँ जाकर देखा, जो 1 साल पहले जो जैसा प्रयाग था वैसा नहीं दिखेगा आपको, और आज का जो व्यवस्था के मामले में प्रयाग है वो आपको अलग दिखेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। अब रही बात वीआईपीज़ की, तो आज भी हमने देखा कोई एक महामंडलेश्वर है, उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सारी जो है फ्री ज़ोन कर दिया उन्होंने, व्हीकल ज़ोन कर दिया है, फ्री व्हीकल ज़ोन कर इसमें दिया एक चीज बोलूंगा हाँ, आपको, ये सिर्फ 31 तारीख तक के लिए था, हाँ। और 2 और 3 तारीख के लिए। अभी 3 तारीख को जो एक और स्नान होगा ना, उसके लिए 2 और 3 को रहेगा। बाकी नॉर्मल डेज की तरह ही वहाँ पे यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, जो जैसा वाहन आना शहर के अंदर आ रहे थे और जा रहे थे, वो व्यवस्था लागू की गई। सिर्फ जिस दिन हादसा हुआ के दिन तक की लागू थी। उसको देख के आपने अगर सुना हो तो उसको देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों को लगा दिया है ट्रैफिक व्यवस्था और वहां पे कुंभ में व्यवस्थाओं में अपने स्वयंसेवक लगा दिए, कि अगर आपको लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कम पड़ रही है तो उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को भी लगा दिए कि ये भी वहां पे व्यवस्था करेंगे, ये भी वहां पे सेवा अपनी देंगे। बिल्कुल, संघ तो हर ऐसे आयोजनों में, रहता चाहे है शुरू से। किसी भी तरह का देश में जहाँ जरूरत पड़ती है, संघ के स्वयंसेवक तो तुरंत वहां पहुंचते हैं। कई ऐसी कई मिल जाती परिस्थिति जानकारियां हैं, अपनी जानकारी में है कि ये पहुंचते, संघ के स्वयंसेवक जो हैं, चाहे वो कहीं दुर्घटना बड़ी हो जाए, जैसे कि वो बाढ़ आई थी, हर आपदा में जाते हैं हर संघ से। बाढ़ आ जाए, चाहे कोई ट्रेन हादसा हो गया हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाक्रम होता है और संघ के स्वयंसेवक तुरंत हाजिर होते हैं। महाकुंभ में एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी, आपको तो पता ही होगा, कि जो व्यवस्था होती है सरकार द्वारा, जो व्यवस्था दी जाती है, उसके अलावा जो अखाड़े होते हैं, अखाड़े अपनी स्वयं की व्यवस्था करते हैं। इतने बड़े कुंभ में सरकार द्वारा उनको जगह दे दी जाती है। हाँ, उसके बाद वो अखाड़े अपने अनुयायियों को भेजते हैं, वो उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं, अपने अपने आश्रम बनाते हैं, आश्रम बनते हैं। उसके बाद फिर महाकुंभ हमारा प्रारंभ कब होगा उसके लिए भी डिसाइड होता है। तो उसका उनका जो तरीका है कि धर्म ध्वजा लगाई जाती है अपने अपने अखाड़ों की। बिल्कुल, धर्म ध्वजा जब शिखर पे होती है, जब उसकी पूजा कर दी जाती है, जब वो फहरने लगती है, उसके बाद से माना जाता है कि अब कुंभ का स्नान प्रारंभ हो गया। तो वो व्यवस्था भी, अगर आप तो गए हो, आपने देखी हो, बड़ी शानदार व्यवस्था लगी। अब जो अखाड़ों का है, तो अखाड़े भी मेरे ख्याल से 13 करीब है अखाड़े, प्रमुख 7 अखाड़े, बाकी 13 अखाड़े माने जाते हैं। अभी एक अखाड़े ने मना भी कर दिया है कि हम कुंभ का में स्नान नहीं करेंगे इस
घटना के बाद से। और हाँ, शायद आखिरी का जो शायद 26 हाँ, तारीख का स्नान स्नान 26 है फरवरी का उसमें जो क्यों है कर दिया है? इसी हादसा जो है, हादसा की वजह से। हादसे के हाँ, कई लोगों की जाने गई है, हम्म। दुखद है। दुखद है। अब थोड़ी चर्चा बढ़ाओ यार, कुछ हम्म। नया लाओ। देखो क्या है कि वो रही बात है तीर्थराज, तो तीर्थराज का जो इसमें वर्णन किया गया है, वहाँ के तीर्थराज के जो जगह है वो खुद ही एक तरीके से उनके जो है रक्षक हैं। उसमें ग्रंथों में लिखा गया है, आप पढ़ो ना, सबसे प्राचीन वेद क्या कहलाता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब में इनका चर्चा है। हाँ, बड़ा आप समयकालीन रहा बहुत है, और पुराना है खुद बड़ा। खुद संगम जो तट है वहाँ खुद ही वो प्रयागराज रक्षक है उनके बने हुए, वो खुद ही अपने आप को सब में जो है अच्छा, सुचारू रूप से चला लेते हैं। प्रयागराज में एक और मंदिर है जहाँ पे अगर आप दर्शन ना करो तो आधी अधूरी मानी जाती है यात्रा। हम्म, कोतवाल जी का, भैरव भगवान का भी एक हाँ, मंदिर वो तो है। मैंने सुना था। हनुमान जी का है, वैसे ही भैरव भगवान का भी एक मंदिर है, कोतवाल के रूप में उन्हें पूजा जाता है। ये बात तो सही है। और रही बात प्रयागराज के, उससे मेरे को याद आया कि सारी जगह कथा जो थी, कथा 4 जगह पे हुई थी। रामायण की जो रामचरितमानस की कथा बताई जाती है, 4 उसके घाट बताए गए हैं। जिसमें से एक तो बताया गया है कि प्रयागराज, सबसे पहला प्रयागराज का घाट है जिसमें याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को रामचरितमानस का जो है वर्णन करते हैं। तो उस सारे जगह की कथा का वो समापन हुआ, लेकिन आज भी प्रयागराज की कथा का समापन का कोई हमारे पास अभी लिखित रूप में प्रमाण नहीं है। जी जी जी। ठीक है ना, हर जगह कथाएं बंद हो चुकी ये हैं। जो आपने बताया 4 जगह बताई, जी। ये कुंभ भी 4 जगह होता हाँ, 4 जगह कुंभ भी होता है। है। हाँ, बोलो। जैसे अपना सबसे पहला प्रयागराज का कुंभ है, आपने देखा। दूसरे हरिद्वार। हरिद्वार का है, तीसरा नासिक का है, चौथा अपना उज्जैन का है। 4 कुंभ और अर्ध कुंभ, हाँ, कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ और पूर्ण कुंभ और 6 महाकुंभ। वर्ष और 6 साल का जो होता है कुंभ होता है। ये जो महाकुंभ होता है ये 144 साल बाद आता है। 144 मतलब जब और ये भी वो भी 11 कुंभ, वो भी जो प्रयागराज में 12 साल के 11 कुंभ पूरे होने के बाद जो 12वां कुंभ आएगा वो महाकुंभ है। महाकुंभ, जो मतलब अब जब आएगा बहुत तब गणना होंगे नहीं। मतलब अब आप ये सोचिए कि अपने जो ज्योतिषीय गणना होती है, कितना सटीक कैलकुलेशन निकालते होंगे कि हम इस तिथि पे होगा, ये होगा, और जो ग्रह की, नक्षत्रों की जो ये राशियों के ऊपर किस राशि में होंगे, ये योग जो बनता है, एस्ट्रोलॉजी, पूरी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष गणना जो है, कितना डीप है। ये हमारे अखाड़ों के जो विद्वान होते हैं वो देखते हैं कि राशि के अनुसार जो घटनाएं घट रही है उसके अनुसार होता है। जैसे गुरु और सूर्य और मकर, कर्क, इन सब राशियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्थान चिन्हित किया जाएगा, और वो कुंभ होगा कि अर्ध कुंभ होगा कि महाकुंभ होगा। ये पूरा जो है अपने अखाड़े वाले जो मिल करके करते हैं। अगला 2027 में नासिक में, उसके बाद 2028 में उज्जैन सिंहस्थ के नाम से होगा, सिंह राशि में जो प्रवेश करेगा। हमें मौका मिलेगा जिसमें कोशिश दोनों चीज, हाँ, मौका दोनों चीजों का, दोनों चीजें, और वो अपने ऊपर है। एक तो वहाँ पे अपन स्नान भी कर सकते हैं और दूसरा सेवा भी दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कुंभ की, स्नान एक उसका रूप हो गया। तो ज्यादातर लोगों को स्नान के बारे में पता है कि महाकुंभ जाते हैं, हम स्नान करने जाते हैं महाकुंभ। लेकिन जो ऐतिहासिक रहा है, जो साधु संतों ने आना प्रारंभ किया वहां पे, तो उसका जो कारण था वो था ज्ञान का वितरण करना। पहले जो उत्तरी क्षेत्र है और जो दक्षिणी क्षेत्र है, आपने शुरू से देखा होगा, दक्षिण बड़ा दूर पड़ता है, वहाँ की संस्कृति अलग है, उत्तर की संस्कृति अलग है। तो महाकुंभ का जब आयोजन होता था तो पूरे भारत में से अलग अलग जगह से लोग एकत्रित होते थे, अपने अपनी सभ्यता, अपना अपना ज्ञान एक दूसरे में बांटते थे कि भैया कपड़े अलग पहने, हो सकते हैं कपड़े मुझे अच्छे लग रहे हो, तो इस सांस्कृतिक रूप से वो कपड़ों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होना। कथाएं जो वहाँ पे की जाती है अभी भी चलती है, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ पे अलग अलग कथाओं का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि वो
वैचारिक रूप से भी बहुत अच्छी जगह है कि जहाँ पे आपका आदान प्रदान हो जाएगा ज्ञान का। सब मिला जुला करके उस जमाने में जो अमृत का महत्व होता था, लोग सोचते थे अमर के लिए, हाँ। लेकिन आज अमृत का महत्व क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर कोई जो है प्रयागराज में संगम तट पे डुबकी लगाना चाहता है। इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो तब कहा था हम्म कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे ना भेदभाव, जात पात, कुछ नहीं कुछ होता नहीं है। होता है यहाँ पे। ये सिर्फ पॉलिटिकली जो लोग आ गए हैं और जिनको अपने अंग्रेज आए उनने फूट डाल के काम अपना किया, नेतागिरी करे, राज किया और जो पैसा लूटना था देश का वो लेके चले गए। अब जो चल रहा है, जाति की बात करो, धर्म की बात करो, ये सब करो, ये सब इसलिए हो रहा है कि हमें अपनी सत्ता चाहिए, हमें अपनी कुर्सी मजबूत चाहिए। पर एक्चुअल में जो वास्तविकता है उसमें जब इस तरह के आयोजन होते हैं जिसमें सनातन संस्कृति को मजबूती मिलती है, वहां पे इन सब बातों का भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, इनका कोई महत्व नहीं है। होता ये आज हम फैला रहे हैं। हमको हम नहीं फैला रहे। नहीं, हमको आज भी याद है कि भगवान राम ने केवट का प्रसंग आप जब भी सुनेंगे आपको रोना आ जाएगा। केवट का जो प्रसंग है, उसने केवट ने जो है भगवान राम को संगम तट पे ही ले जाने के लिए अपनी नाव में बैठा करके तट पार करवाया था। तो भगवान राम ने कभी ये नहीं सोचा कि वो कौन सी जाति का है, जाति नहीं देखा, वर्ण व्यवस्था आज हम लोगों ने बना दिया है। पहले वर्ण व्यवस्था नहीं था, जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था आज बनाया है हम। वर्ण व्यवस्था है उसका भी उच्चारण जानबूझ के गलत किया जाता है। हाँ, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, ना कि शुरू से जन्म आधारित। जातियां तो अपने हुई नहीं। और क्या। अब आपको जो काम पसंद है आपने वो काम किया, सालों साल चला, बीच में कई अशुद्धियां आई, उस कारण से ऐसी व्यवस्था बन गई कि लोगों ने इसको जन्म आधारित कर दिया। हजारों वर्षों से सनातन कहीं चल रहा है, सनातन ही हिंदू धर्म अच्छा, का ही आप प्रचार एक चीज देखिए, जैसे जात पात वाली बात आई ना, तो इससे मुझे याद आया कि 3 अखाड़े और जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। जो कई लोग सिख अखाड़े भी आते हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं, और 3 बड़े जाने माने अखाड़े। तो वो अखाड़ों का आने का कारण भी ये है कि गुरु नानक देव जी के जो बड़े बेटे थे उन्होंने उन अखाड़ों की नींव रखी थी। कारण ये था, जो सिख धर्म का भी एक मूल सिद्धांत है कि जात पात को वो नहीं मानते। लंगर प्रथा उन्होंने इसलिए प्रारंभ की थी कि हर जाति का ऊंच नीच, अमीर गरीब कोई भी हो, लंगर में वो सब साथ में बैठ के भोजन करेंगे, समानता। उसी चीज को लेके अखाड़ा। अब जो महाकुंभ का प्रारूप है वो भी सेम है। आप अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबकी एंट्री उसमें है। तो वो चीज जिसको मोक्ष चाहिए वो प्रयागराज आए, डुबकी लगाए। और क्या। तो वो सिमिलरिटी जो मिलती है उस चक्कर में आप सोचिए, सिख धर्म हालांकि मुगलों के टाइम की बात है, जब उनके ऊपर खूब हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, तो एक अलग रक्षा करने के लिए वॉरियर, हाँ, कि कौन लड़ेगा, तो एक सिख समाज की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह जी। हर परिवार से एक लड़का जो है वो आज भी है, वो 5 चीजें जो होती हैं वो रखते हैं। हाँ, ये जो 5 चीजें रखता है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ये 5 चीजें जो रखने वाला होता है वो सिख हो जाता था, पगड़ी वाला, आपको याद होगा। वो इसलिए हुए कि उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, अपने सैनिक हैं वो। इसलिए आपने देखा होगा जहां कोई सरदार जी दिख जाते हैं तो अपने आप ही उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ मैं सेफ हूँ इस जगह पे, एक पॉजिटिविटी। हाँ, बाकी सामान्यतः ऐसा होता नहीं, किसी को देख के उनका ऑरा ही वैसा है। हाँ, एक फीलिंग, प्राउड फीलिंग भी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बलिदान दिया है, तो फीलिंग भी एक उनके साथ चलती है। हाँ, उनको ऐसा फील आता है कि चलो मेरे साथ शेर चल रहा है, मेरे साथ शेर चल रहा है, मुझे डर किस बात का। तो उनका भी बड़ा अच्छा मन के साफ होते हैं एकदम। अपनी बात को कि रील्स जो है आजकल, सोशल मीडिया, वो नाच ज्यादा कर रहा है, अच्छी चीजें कम दिखा रहा है। लोग जो आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं और चाहते हैं कि हम पॉपुलर हो जाएं, उससे सब लोग अपने आप को हाइट देना चाहते हैं, तो उसके लिए बुरा ज्यादा दिखाता है। लोग अच्छाई तो दिखा नहीं पा रहे हैं ना, जो वहाँ की अच्छाई है
वही मैं उसको कह रहा हूँ। दिखाया जाए। वायरल तो सिर्फ गंदा ही हो रहा गंदा है। ही वायरल कर रहे हो आप। ये ऐसा विषय हो गया है सोशल मीडिया के लोग गले की हड्डी टाइप का हो गया है। आपने सही बोला। सोशल मीडिया जो है इस समय प्रयागराज में सोशल मीडिया के लोगों को बैन कर दिया गया है। इस वजह से जो सोशल मीडिया के जो है जो पार्ट है अच्छाई वाला पार्ट वो ना दिखा करके बुराई वाला पार्ट दिखा रहे हैं। होना भी इसलिए चाहिए। हाँ, और वो बुरा ही हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अच्छाई वहाँ का दिखाई नहीं अब दे आप रहा है। देख रहे हैं धर्म संसद चल रही है। हाँ, धर्म संसद के बारे में कितना सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई उसको दिखा चल नहीं रहा। रहा, कोई बता नहीं रहा। मेन स्ट्रीम न्यूज में आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत, उसके अलावा आप टोटल नेगेटिव। टोटल नेगेटिव दिखेगा। टोटल निगेटिव, सही बात बोल रहे हो बल्कि बहुत जो आप मुद्दे हैं धर्म संसद में बड़े अच्छे मुद्दे हैं। आप। अब आप देखिए ना, क्या वहां पे जाने के बाद एक मैंने देखा था, एक लड़की जो है वो एक बाबा जी कांटे पे लेटे हुए उनकी ट्रोल में आ गई। वो लड़की बाद में ट्रोल हुई है। वो लड़की जो उसको बाबा जी के अनशन कुछ भी वहां पे लोग थे उनने उसका भी लड़की का विरोध भी किया। उसके बाद एक वीडियो देखा जिसमें वो एक लड़की जो है वो ना उसमें नदी जो अपना संगम है डुबकी लगाने के लिए जब पानी में जा रही है जल के अंदर, तो पीछे उसकी माँ थी या जो भी था उनके साथ एक कोई महिला थी, उनसे कहती देखना मैं वीडियो तो बन रहा है मेरा। अब बताइए आप वीडियो का बनवाने का ही नहीं क्या। मैंने तो बात बोली थी ना पहले कि कई लोग आस्था से नहीं आ रहे। हाँ, ये वायरल हो रहा है। वायरल होना है, कंटेंट तो- मिल जाए, डेटा मिल जाए। तो अच्छाई वायरल कर ही नहीं रहे हैं लोग, हम्म, बुराई को वायरल कर ये रहे हैं। कोई नहीं बताता। हाँ, अगर कोई बता भी रहा है इस चीज को कि हम जो कुंभ हमारे यहाँ देश में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की धरती पे इस समय हो रहा है, उसके पीछे करने वाले ने कितनी मेहनत की है आज इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। कि वो जो पुलिस वाले वहां पे मतलब बड़े अधिकारी की बात क्यों करते हैं, आप छोटे से छोटे की बात कीजिए। वहां पूरा पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे ड्यूटी पे रह रहा है। वहीं खा रहा है, वहां वहीं रह उनकी रहा है। परिवार आप से दूर रह के। वहां जाने पर जो लोग भीड़ के रूप में वहां पहुंच रहे हैं वो इस चीज की तो ध्यान दे ही नहीं रहा कि भाई वहां पे क्या व्यवस्था है, मुझे अपनी तरफ से क्या व्यवस्था करनी है, मेरे लिए क्या व्यवस्था की, मांगने पहुंच गया। नहीं, वही एक फिर बात आप वहां तो छोड़ के आना चाहिए वहाँ आपको। छोड़ के आना चाहिए। वहां बल्कि उन व्यवस्थाओं को बनाने का सहयोग करने का आपका काम होना चाहिए जो भी वहां तीर्थ में जा रहे हैं, प्रयागराज में ये डुबकी के लिए जा रहे ये चीजें बताती है कि लोगों को वास्तविक अर्थ महाकुंभ का अभी भी नहीं पता। हैं। जो वो तो इस- सिर्फ एक बहाव है कि नदी जाना है, है। पानी है, डुबकी लगानी है। अगर उनको ऐसा लगता है कि वहां जाके हमने डुबकी देखा लगाने है से पाप कि मिल जाएगा। अभी विदेशी कितनी सारी विदेशी लोग आए हुए हैं, उन्होंने ऐसा कोई गलत वीडियो वायरल नहीं किया है, नहीं किया। जबकि वो विदेशी आज हमारी सनातन की तरफ लौट रहे हैं और हमारे देश के लोग विदेशियों की तरफ लौट रहे हैं। इसमें क्या हमारी गलती है। सभ्यता हमारी जो है कहाँ जा रही है? पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रही है हमारी। उन्होंने गुरुओं को सभ्यता। पकड़ा, हम्म, उनके मार्ग पे चले तो उन्हें उसका वास्तविक अर्थ पता है कि कुंभ का एक अर्थ तो वो हो गया जो आप जाके वहां पे स्नान करके, वो एक प्रैक्टिकल चीज होगी, लेकिन उसका जो वैधांतिक अर्थ हुआ कि जो अपने अंदर की गंदगी है, जो अपने अंदर पाप है, बुराइयां उसको खत्म करना, बुराइयों को खत्म करना, वो भी महाकुंभ है। सही। क्योंकि एक जब आप अपने अंदर की भी बुराई निकालोगे तो विष भी निकलेगा, अमृत। अलग अलग अमृत भी निकलेगा, हर प्रकार की चीज निकलेगी। और भगवान है आपका विष पीने के लिए। आप स्वच्छ हो जाओ अंदर से, भगवान आपका विष पी लेगा। एक्चुअल उसको भी में आप देख सकते हो। एक बाबा जी हैं, बाबा जी तो क्या है बहुत बड़े हैं, वो नाम नहीं लूंगा, उनको कोई मौका न मिले और वो आते हैं और सरकार की बुराई। महान है, मैं नहीं बोलना चाहता उनके लिए, लेकिन नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इतने मतलब भावुक हो जाते हैं बोलते बोलते कि उनको मालूम ही नहीं रहता वो जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा भूल जाते हैं। उस पद की क्या गरिमा है और महिमा भी है, मान समझ सम्मान अलग है उसका। और वो इसको हटा दो, इसको बैठा दो, उसको क्यों करा, उसने ऐसा, आप सिर्फ इसलिए आप धर्म के लिए हैं। धर्म की अच्छाई की बात करनी चाहिए। सत्ता के लिए अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पाबंद किया गया, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको जिस काम के लिए बिठाया गया है वो काम करें आप। आपका गलतियां निकालने के अलावा भी बहुत सारे काम, कोई आपके काम की जिस दिन समीक्षा करेगा तो हर हिंदू को पीड़ा होगी, हर सनातनी को पीड़ा होती है, क्योंकि हर इंसान का इतिहास उसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए ऐसे काम मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए कि जिससे आपके विरोध में बोलने वाले लोग खड़े हैं। ये बात आपने सही बोला साहब कि रोल मॉडल
होता है, आज जितने भी हीरो लोग होते हैं उनके ही आदर्श पे व्यक्ति चलता है ना। आज हमारे रोल मॉडल ही जब ऐसा करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि संस्कृति कहाँ जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो अपने रोल मॉडल जितने भी महामंडलेश्वर सारे लोग हैं उनको अच्छे से अपना कार्य करना चाहिए, जिससे गरिमामय प्रस्तुति हो, जिससे हम लोग उनके मार्गदर्शन पे चल सके। ये बात तो आपकी सही है। कुछ और जानकारी आपके पास? हमारे पास जानकारी देखिए साहब, गंगा जी हैं तो वो तो पाप नाशनी गंगा है, आप जब चाहे तब नहा सकते हैं, जब चाहे तब डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन ये इस समय क्या है, जरूरी नहीं कि छह जो स्नान होंगे इसी में स्नान कर, आपकी अगर वैसी अवस्था नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं तो ना जाइए। और हो सके अगर बताया भी क्या है, किसी भी तट पे जाके स्नान कर ले, गंगा में अमृत ही है। वो तो देखो क्या है, गंगा जल देखो पवित्र है, आपकी मलिनता को दूर करती है गंगा, गंगा पाप नाशनी है। बस आपके अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। हाँ, आप तो वहाँ पर भी वही गंगा है, यहाँ पे सबकी देखो क्या है दोनों साहब। हम तो जब जाते हैं कहीं भी, मेरा मानना है कि अगर आप नदी देखिए, ठीक है, तो उसमें स्नान करने की जरूर सोचिए। चाहे कोई भी नदी हो, हमारे देश की पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब जो है बताया गया। सरयू नदी को तो देखने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे इन सब नदियों में तुरंत कपड़े खोल कर तुरंत नहाना चाहिए, मेरा मानना है साहब। मैं तो जितनी भी नदी हैं सब में स्नान करने की कोशिश करता हूँ, और अब तक कोशिश किया है, सब नदियों में स्नान किया हमने। भाग्यशाली हैं हम, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गंगा के आए दिन हमको दर्शन हो जाते हैं। माता गंगा का प्रताप है हमारे ऊपर। मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि भारत में जो जन्मा है वो भाग्यशाली है, इसलिए भारतवासी मानना चाहिए, गौरवान्वित करना चाहिए, मानना चाहिए। जब भी गंगा को देखो तो साहब प्रणाम करने की इच्छा होती है। अब तो कितनी फोटो हमने वायरल किया है, अच्छा ही वायरल करो साहब, बुरा। अच्छे लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। एक वीडियो बता दीजिए कि वहां पे लोग बाग सेवा कर रहे हैं और वो वीडियो आया। अभी जो भगदड़ मची थी उसमें भी जो छोटे छोटे टेंट लगे हैं, कैंप लगे हैं, जो दुकानें लगी हैं अलग अलग, उनकी हल्दीराम का एक वो है स्टॉल है। तो वहां पे एक सोशल मीडिया से रिलेटेड बता रहा हूँ ये बात, एक इन्फ्लुएंसर है जो प्रयाग यूपी में उस चीज को प्रमोट कर रही थी, महाकुंभ को। तो वो भी अपने प्रोटोकॉल से घूम रही थी जब ये भगदड़। तो चाहे तो उनके पास तो प्रोटोकॉल था, वो अगर चाहती तो अकेले उस प्रोटोकॉल में निकल के चले जाती अपने घर पे, हालांकि स्नान भी नहीं किया था, सिर्फ वो आई थी, वो भगदड़ का सुना तो एकदम से पब्लिक हड़बड़ आ गई। तो और मेरे हिसाब से 27-28 से इतनी एज है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत समझदार नॉर्मल एज है। उन्होंने 100 लोगों की जान बचाई उस भगदड़ में। जो छोटे बच्चे थे वो भी फंस गए थे बीच में, उनकी जान कैसे बचाई? भाव के कारण लोगों से मदद ली, ये जो स्टॉल खुलवाए। ये एक्चुअल में हादसे जो होते हैं ये ज्ञान के अभाव में होते हैं। हाँ, कि पहले में जो मौनी अमावस्या का था कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, जबकि ये सामान्य आदमी के लिए या सामान्य पब्लिक के लिए नहीं है ये चीजें। ये साधु संत जो तपस्वी हैं, अखाड़ों के जो आते हैं साधु संत आते हैं, नागा बाबा आते हैं, बाकी और भी जो 13 अखाड़े बताए, इन लोगों के लिए है जो सन्यास ले चुके हैं। उनमें भी तय होता है, उनमें भी तय होता है कि पहला स्नान इस अखाड़े के ये संत करेंगे। इसमें एक चीज और जोड़ू मैं कि ये जब स्नान होता है साधु संत करते हैं, तो आपने देखा होगा जिस दिन हादसा हुआ तो उस दिन साधु संत जो हैं उनको उस समय स्नान के लिए जाना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी दुखद और व्याकुल कर देने वाली थी कि उसके कारण संतों ने जो वहां पे कई आए हुए हैं अपने, उन्होंने उस चीज को टाल दिया और सांकेतिक रूप से स्नान करने की बात मानी। कि जब साधु संत ये चीज जो जिनका करना ही वही काम है उनके लिए सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं इस चीज का, जो 12 वर्ष जिनने इंतजार किया कि हमें मौका है, हमारे लिए हुआ, हम करेंगे। आम आदमी को इतना तो सोचना चाहिए था कि भाई मौनी अमावस्या है, जरूरी थोड़ी है कि उनके स्थान पे हम जाएं। तो कुल मिला के अभी तिवारी जी से बात हुई, आपकी से बात हुई, भैया से बात हुई। आज का जो विषय अपना रखा अपन ने, महाकुंभ प्रयागराज में दिव्य भव्य, वास्तविकता है
अतिशोक्ति नहीं है इसमें कुछ। लंबी चर्चा हुई अपनी, बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई हैं, धर्म से भी जुड़ी हैं, संस्कृति से भी जुड़ी हुई हैं, और अच्छा बुरा सारा आ चुका है। कोशिश करेंगे अगला वीडियो अपन पॉडकास्ट फिर से महाकुंभ के ऊपर हो सकता है, और कोई विषय अपने को और समझ में आएगा उस पर भी करेंगे चर्चा। आज जो अपन ने की है उसको यहीं रोकते हैं अपनी बात को, चर्चा आगे भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और बताओ के साथ में।